ये किसने किया? ये तो कल नहीं था। ये किसने ये 1 लगाया है पैराग्राफ के पहले? कल आपने लगाया? किसने लगाया? नहीं मैंने नहीं लगाया है। किसने लगाया ये? सर मिस करके SHO से मिलवाया है सर। This 53 has been made 153 now. सर 1 मिस कर गया था सर, वो फेंट। How can you do it? How can you do it? वो मिस कर गया था या आपने जो है ये सब पेजेस बीच में लगा दिया? जेरोक्स है सर, मुझे लगता है जेरोक्स कॉपीज। ये डिस्ट्रॉय रिकॉर्ड में नहीं था सर, फट गया था पूरा पेज सर, तो उसका जेरोक्स लगाया है। इट्स अ सीरियस मैटर मिस्टर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। कल जो ये नहीं था 153 लिखा हुआ, आपने 1 सब में ऐड कर दिया। How can this amounts to interpolating the records? नहीं सर, SHO ने सर फेंट कर गया था। How SHO can do it? Who has written this case diary? You are a police officer. You are a superintendent of police. Don't you understand? Don't you understand? अगर हम आज कोई ऑर्डर लिखेंगे तो कल क्या कोई और उसको करेक्ट कर देगा? लगा ये गलती हो गई थी। इतना कैटेगरिकली इसने 53, 54, 55 लिखा है और तो मुझे इसमें इंक्वायरी करना होगा, इसका रिकॉर्ड मंगाना होगा। इसका ओरिजिनल रिकॉर्ड वहाँ लोअर कोर्ट में रहता है, उसको मंगा लीजिए। ये आपने बहुत बड़ी गलती की है। जब ये केस डायरी कल प्रोड्यूस हो गया कोर्ट में, हमने इसको पेरूज कर लिया, देख लिया, तो आप इसमें कैसे ऐड कर सकते हैं ये? Yes, Mr. Khan. My lord. Has he consulted you before doing it? I only see the mother that mother. He asked me one. He will be prosecuted for interpolating the records. Sorry, sir. You will be prosecuted, I assure you. Sorry, sir. Sorry, sir. How can you do it? क्या हो गया है आप लोगों को? You do not understand the sanctity of the records. Sorry, sir. कल हमने इसको देखा, आपको हमने बताया सारी बातें। Sir. And today, in order to support your stand, you have changed the paragraph number. This does not form part of the original records. ये आपने कार्बन कॉपी में कर दिया, ये ओरिजिनल रिकॉर्ड्स में तो है नहीं। तो नहीं होगा, तो वहाँ कोर्ट में जमा है। तो ओरिजिनल रिकॉर्ड कुछ और दिख रहा है कोर्ट में, और यहाँ आपने कार्बन कॉपी में ये डाल दिया। अब यहीं पर जब आपसे सवाल करेंगे ना, तो फिर आपको बुरा लगने लगता है। सॉरी सर। साहब कोर्ट में जो है, सॉरी सर, इस तरह से बोला गया। आपको कोई ट्रेनिंग भी होती है या वैसे ही बस करना चाहिए? मिस्टेक हो गया सर। हर चीज में मिस्टेक ही बोलते हैं ना। सॉरी सर, गलती हो गई। हर चीज में मिस्टेक होता है। फोटो कॉपी कैसे आएगी? एक ऑर्नामेंटल वर्ड आपने सीख लिया, सॉरी सर। सॉरी इज नॉट पैनेसिया फॉर ऑल इल्स। सॉरी सर, कभी नहीं, ऐसी गलती नहीं होगी सर दोबारा। इसका रिकॉर्ड्स मंगवाइए पूरे केस का। लिखिए, ये तो गलत कर दिया। I had handed over you this copy not for changing the paragraphs. By mistake. तो कॉल कर लिया, रिकॉर्ड कॉल कर लिया। ट्रायल नंबर है सर, ट्रायल नंबर बताइए। ट्रायल नंबर होना चाहिए। चेंज करने का भी होता है, कोई अगर गलती होती है तो उसका तरीका होता है।
उससे भी गलती होती है। पूछ के करना था सर। गलती होती है तो ऐसा नहीं कि कोर्ट में कुछ बोले और पीठ पीछे कुछ ऑर्डर में लिख दिया। उसके लिए हम कोर्ट में केस को लाते हैं, फिर से लॉयर्स के सामने डिस्कस करते हैं कि साहब ये गलती हुई है, इसको सुधार करने की जरूरत है। सर ये गलती हो गई है सर, सॉरी सर। आपने तो रिकॉर्ड्स को, जुडिशियल रिकॉर्ड्स कुछ और है और आपने यहाँ पर कुछ और प्रोड्यूस कर दिया। कॉल कर लीजिए जरा, उसका ट्रायल नंबर नहीं है, नहीं दिख रहा, इसमें भी नहीं दिख रहा। पीएस केस से कॉल कर लिया जाए, वहाँ रिकॉर्ड उसमें मिल जाएगा। सीजीएम क्या पेंडिंग। फाइनल फॉर्म एक्सेप्ट हो गया इसमें? हुजूर, कब एक्सेप्ट हुआ है? तो मुझे भी नहीं मालूम। कुछ और चीजें मैं इसमें पॉइंट आउट करना चाहूंगा हुजूर, विद योर परमिशन। यस, ये इनका जो सेकंड काउंटर एफटेप या सप्लीमेंट्री प्रूफ मान के चले, वो 25 पेज नंबर 25 का देखा जाए उसको, लास्ट पैराग्राफ में है। पेज नंबर 25 पे लास्ट पैराग्राफ में, लास्ट पैराग्राफ में पढ़ देता हूँ। उल्लेखनीय है कि इस कांड के अभियुक्त अजीत कुमार सिंह उर्फ सिंह एवं अशोक सिंह द्वारा दिनांक 18/11/22 को बसंतपुर लकड़ी नवीगंज ओखली थाना कांड 61/2020 में माननीय न्यायालय सिवान में आत्मसमर्पण किए हैं। तत्पश्चात उन दोनों अभियुक्तों को बसंतपुर नकड़ीगंज ओपी थाना कांड संख्या 336/20 पे 9/8/2020 में रिमांड हेतु माननीय न्यायालय में सिवान में अनुरोध पत्र दाखिल किया गया, लेकिन इन्होंने 61/20 जो हमारा केस है उसमें रिमांड नहीं मांगा। 61/20 में सर सरेंडर ही किया है सर वो। ठीक है, 61/20 में उसने सरेंडर किया सर। आप ये बताइए, आपके कंडक्ट को क्यों क्वेश्चन कर रहे हैं कि नेम्ड एक्यूज था वो सर, बमबारी किया था या गोली चलाया था? गोली चली सर। गोली चलाया था उसने इनके हाउस पर। अच्छा। इन्होंने स्पेसिफिकली कहा कि साहब सो एंड सो हैड बीन देयर, वो लोग ऐसा कर रहे थे। आप उनको अरेस्ट नहीं कर पाए। जब ये कोर्ट आए और कोर्ट ने यहां से आपको कॉल अपॉन किया, तो 1-2 डेट देखने के बाद जब दबिश बढ़ी कोर्ट के द्वारा, तो अब इनका तो कहना है कि आपके कोलैबोरेशन से उन्होंने सरेंडर किया, लेकिन अगर सरेंडर अपनी मर्जी से भी उन्होंने किया तो आपका नेचुरल कंडक्ट क्या होता था साहब? नेचुरल कंडक्ट क्या होना चाहिए था आपका? जब वो सरेंडर किए तो आप उनको पूछताछ नहीं करेंगे? सर करेंगे ना? आपने क्यों नहीं उनको लिया रिमांड पर? क्यों नहीं आपने एक दिन के लिए भी कस्टडी मांगा उनका? ये आपका नेचुरल कंडक्ट नहीं है। एंड दैट गोज टू स्ट्रेंथन हिज सबमिशन कि आप एक्यूज्ड को कोलैबोरेट कर रहे हैं उसके साथ, आप उसके मेलजोल में हैं, आप उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। एंड कोर्ट कैन सी दैट। सर रिमांड पर ले लेते हैं सर। अब सब तो आपको क्या, हम यहाँ आपको समझाने के लिए बैठे हुए हैं कि आपको कैसे इन्वेस्टिगेट करना है, क्या करना चाहिए। एक्यूज था इसीलिए आप इनकॉम्पिटेंट है ना फिर सर। इट मीन्स यू आर टोटली इनकॉम्पिटेंट to handle the case or to control your subordinates, to train your subordinates। हर मामले में आप इसका मतलब इनकॉम्पिटेंट हो गए। सर नेम्ड एक्यूज था इसीलिए रिमांड पर नहीं लिया। क्यों नेम्ड एक्यूज को रिमांड पर नहीं लेते हैं? क्या क्या बोलिएगा आप, क्या क्या बोलिएगा एसपी साहब? अरे कुछ तो अपनी वर्दी का लाज रखिए। प्रमोट होकर के बने कि डायरेक्ट है? नहीं सर, प्रमोट होके बने। तो ऐसे ही करते करते एसपी तक आप पहुंच गए। ऐसे ही करते करते आप, इसी तरह से इन्वेस्टिगेशन करते करते आप एसपी रैंक तक पहुंच गए। आपने वो पद हासिल कर लिया जिससे जिले का कप्तान कहला गया। और आपकी हालत यह है कि हर बात पर आप सॉरी कहते हैं, हर बात पर कहते हैं कर लेते हैं। नेम्ड एक्यूज्ड है इसलिए उसको लेने की जरूरत नहीं, उससे पूछताछ करने की जरूरत नहीं। किस गाड़ी से था? जिन्होंने कल क्या बोला,
कि आज तक आपने व्हीकल नहीं सीज किया, आज तक आपने वो आर्म्स नहीं सीज किया। I'll have to record very strictly something which you may not like. हुजूर एक और इनका मैं दिखाता हूँ, पेज 14 पे पैराग्राफ डी में जो इन्होंने दिया है, जिसमें फाइनल फॉर्म सबमिट किया है, ये बाढ़ राशि का डिफॉल्केशन। हाँ, वो मुझे याद है, जो सर्किल ऑफिसर ने केस फाइल किया था, मिस्टेक ऑफ फैक्ट बताते हैं, उसको मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स बता करके क्लोज कर उसका उसका जरा सा ब्रीफ कर। इसमें जितने आईओज हैं, जो कंसर्न एसएचओ हैं, डीएसपी हैं, अप टू एसपी, सबका कंडक्ट क्वेश्चनेबल है, ऑब्जेक्शनेबल है, और इसका सबका जो है ये एक फ्रेश इन्वेस्टिगेशन, इनके कंडक्ट का भी होना चाहिए वो ईओयू से, क्योंकि और एक और इन्होंने किया है कि एक और केस काउंटर फाइल कर रहे थे, सुन लेते हैं आप, एक जब ये काउंटर फाइल कर रहे थे, जल्दीबाजी में आपने देखा है कभी हमको? नहीं देखा है ना, तो वेट कीजिए ना। यस, जब इन्होंने अपना काउंटर फाइल किया है जो, तो इन्होंने 5 केसेस को दिया, और एक और इम्पोर्टेंट केस था जो इन्होंने डेलिबरेटली उसमें उसको सप्रेस कर दिया कि काउंटर में इन्होंने नहीं फाइल किया, वो भी मैंने कल हाईलाइट किया था। yes. ये एफआईआर नंबर है 164/22 डेटेड 20/4/22 पीएस बसंतपुर। जब ये लोग एफआईआर नहीं रजिस्टर्ड कर रहे थे तो कंसर्न कंप्लेनेंट वेंट टू द सिविल कोर्ट, ऑब्टेन एन ऑर्डर अंडर 156(3) in complaint case number 11962021 and then out of that this FIR has been registered. तो जब इनको काउंटर फाइल कर रहे थे उस दिन तक इनके पास ये सारे रिकॉर्ड्स थे, उन्होंने इसको क्यों नहीं लिखा ये भी इनको बताना पड़ेगा कि आखिर इन्होंने क्यों नहीं लिखा।